हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम फ्रा लिप्पो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी पोएम है जिसे मोनोलॉग में लिखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं इंस्पायरेशन की कि पोइट आखिर किससे इंस्पायर होकर इसने लिखा। तो आपको बता दूं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग फ्रा लिप्पो से लिखने से पहले वासारी नाम के राइटर की एक पोएम पढ़ रहे थे, लाइव्स ऑफ द आर्टिस्ट, जिसमें उन्होंने फिलिप्पो नाम के एक पेंटर की है ना, उसका कैरेक्टर के बारे में लिखा था, उसकी लाइफ के बारे में लिखा था। तो वहीं से इंस्पायर्ड होके रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस पोएम को नाम दिया फ्रा लिप्पो। जो फ्रा लिप्पो थे फ्रेंड्स, वो एक पेंटर भी थे प्लस एक मॉन्क भी थे। वो एक चर्च में रहा करते थे और सेंट्स वगैरह की और रिलीजियस पोर्ट्रेट बनाया करते थे। 376 लाइंस में लिखी गई है ये पोएम, जो बहुत बड़ी है, इसलिए मैं आपको आज पैराग्राफ इसकी समरी कराऊंगी। और ब्लैंक वर्स में आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। इसकी एक पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं 1 to 14 लाइंस की समरी आपको कर दे के बताती हूँ। तो ये पोएम स्टार्ट होती है एक सीन से जहाँ पर फ्रा लिप्पो नाम का कैरेक्टर होता है और उसे जूक्स, यहाँ पे जो लिखा हुआ उसका मतलब होता है पुलिसमैन। तो जो पुलिसमैन होते हैं उसे एक रेड लाइट एरिया में मिलता है ये मोंक। फ्रा लिप्पो नाम का एक मोंक होता है, इसे पुलिस को मिलता है रेड लाइट एरिया में, यानी कि जहाँ पर प्रोस्टिट्यूट वगैरह होती हैं उस एरिया में उन्हें वो मिलता है। तो वो देखकर ना बहुत अपसेट हो जाते हैं, बहुत मतलब कि चौंक जाते हैं कि मोंक को ऐसे एरिया में नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो फ्रा लिप्पो है ना, वो डरता नहीं है। वो उन्हें जस्टिफाई करता है कि वो किसी गलत मतलब से नहीं आया, बल्कि गलती से उस एरिया में आ गया है। और वो इसके साथ साथ जो पुलिस होती है उसकी इंसल्ट भी करता है। वो कभी उन्हें नेव्स बोलता है, कभी उन्हें बोलता है कि वो एक ऐसे फिशरमैन है जो फ़िश को पकड़ते रहते हैं। इस तरह से वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि जो मेरे गले को पकड़ने वाले हाथ हैं उन्हें हटा दिया जाए, क्योंकि जो मोंक होता है उसकी पोजीशन एक पुलिस से ज़्यादा होती है। उन्हें डराने की भी कोशिश करता है कि वो उसके साथ ऐसा ट्रीट नहीं करें कि वो उसके गले को पकड़ रहे हैं, उसकी आंखों पे टॉर्च मार रहे हैं। नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारी लाइन 15 to 25 फ्रेंड्स। इन लाइन्सों में जो होता है फ्रा लिप्पो वो अब सोचता है कि ये लोग तो मान नहीं रहे हैं, तो एक नाम लेता है कोसिमो मेडिसी का, जो उस टाइम पे बहुत रेपुटेटेड नाम होता है। एक्चुअली उस टाइम के बहुत रेपुटेड और माने जाने वाला नाम होता है और सभी लोग इससे डरते हैं। तो वो नाम बताता है कि मेरा जो मास्ट है ना वो कोसिमो मेडिसी है और मैं अब उन्हीं के वहाँ पर रह रहा हूँ। इसके बारे में उन्हें बताता है और उन्हें याद दिलाता है कि यदि वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो उनके साथ क्या होगा, वो अपने बारे में भी सोच ले, तभी वो आगे उसके साथ ऐसा बिहेव करे। इसके बाद लाइन्स शुरू होती हैं 26 से 38 लाइन शुरू होती हैं यहाँ पर। और इन लाइन्सों में फ्रेंड्स, इन लाइन्सों में उसे थोड़ा लगने लगता है कि जो पुलिसमैन है वो थोड़ा नॉर्मल हो गए हैं। तो वो उन्हें कहता है कि वो फ्रा लिप्पो ने उन्हें माफ़ कर दिया, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो कंपेनियंस हैं, जो पूरे जूक्स हैं, जो पुलिसमैन हैं, वो चाहे तो उनके मास्टर के घर यानी मेडिसी के घर जाकर कुछ टाइम रह भी सकते हैं, यानी कुछ देर बैठ भी सकते हैं। वो मतलब कि अपना जस्टिफाई करना चाहता है कि उसकी पहुंच कितने बड़े अच्छे लोगों के साथ है। इसके बाद वो एक पुलिसमैन को बोलता है कि भाई तुम्हारी जो शक्ल है ना, वो जॉन बैप्टिस्ट की हेड जैसे, जॉन बैप्टिस्ट का जब सर को काट दिया गया था, एक हाथ में लिया हुआ था उन्होंने, उस तरह से तुम्हारी जो शक्ल लग रही है जॉन बैप्टिस्ट के हेड की। तो इस तरह से वो एक तरफ से उन्हें क्रिटिसाइज़ भी करता है, एक तरफ से उन्हें डरा भी रहा है ये वाली बात बोलकर उन्हें, कि उनका सर जॉन बैप्टिस्ट के सर से कंपेयर करता है। अब नेक्स्ट लाइन में 39 to 50 लाइन्स शुरू होती है हमारी। इन लाइन्सों में वो अपने आप को बताने लगता है कि भाई वो एक
साधारण को केवल कोई मॉन्क नहीं है, केवल मॉन्क की पोजीशन उसकी नहीं है, वो एक अच्छा पेंटर भी है। और वो देखता है, एक पुलिसमैन की आंखों में देखकर बोलता है कि वो एक बहुत अच्छा पेंटर है और अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाता है अपने चर्च के लिए। तो जो पुलिसमैन होती है वो उनकी आंखों में देखता है फ्रा लिपोलिपि की कि सच में वो एक पेंटर है जिसके बारे में उन्होंने सुना था। इसके बाद ये पेंटर बताता है कि भाई वो एक गाना सुनकर, एक गाने से प्रभावित होकर वो इन गलियों में आ चुका है, लेकिन बहुत अच्छा पेंटर है। और वो क्या करता है कि अपने चर्च में ना अक्सर वो सेंट्स की रिलीजियस पेंटिंग बनाता रहता है सुबह से लेकर शाम तक, और इससे वो बहुत थक जाता है, मतलब कि बोर हो जाते हैं इन्हें बनाता बनाता। और एक दिन उसने विंडो के बाहर ना एक फ्रेश एयर देखी, यानी कि गाना सुना और फ्रेश एयर ली विंडो से नीचे। उसके बाद लाइन शुरू होती है 51 to 61। इन लाइन्सों में वो बताता है कि जब वो खिड़की के बाहर देखता है ना, तो एक सुंदर सी एक स्ट्रिंग की आवाज़ उसे आती है, यानी कि एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, और एक गाना बजने की उसे आवाज़ सुनाई देती है बाहर से, जिससे वो बहुत खुश होता है और उस गाने को गाने लगता है। और वो उसके साथ ही क्या होता है, अट्रैक्ट होने लगता है। तो जब वो सब बताता रहता है तो एक पुलिसमैन उसकी जो ना एक जोक्स उसकी आंखों में देखता है, तो वो उससे कहता है कि रात के जब अंधेरे में वो देखता है तो वो थोड़ा शाम होती है उस टाइम पे जब वो इस गाने को सुनता है, इस आवाज़ को सुनता है, और वो डिसाइड करता है उन्हें फॉलो करने के लिए। इसलिए वो श्रेड्स यानी जो कपड़े के टुकड़े होता है ना, उन्हें ढूंढने लगता है वहाँ पर जाने के लिए। उसके बाद लाइन शुरू होती है आपका 62 से 75। इन लाइन्स में बताता है कि वो कि कर्टेन्स, काउंटर पेन, यानी बहुत सारे जो कपड़े होते हैं ना उनको एक दूसरे से नोट बांध कर एक लेडर बना देता है, यानी कि एक सीढ़ी बना देता है, जिससे वो खिड़की के द्वारा नीचे बाहर आ जाता है उसे लटकते हुए। और वो सेंट जो एक होते हैं सेंट लॉरेंस, वहाँ से गुजरता हुआ चला जाता है। और इस तरीके से वो वहाँ से आ गया था। लेकिन अब वो ये सब गाना सुन करके और म्यूज़िक हो चुका है, तो अब वो कहता है कि अब वो बहुत थक गया है और वापस अपने घर पर जाकर थोड़ा सोना चाहता है। और उसने सोचा है कि वो अब जाकर घर पर सोएगा, लेकिन फिर वो बोलता है कि अब उसका जो इरादा है वो जाकर सोएगा, और उसके बाद ज़ीरोम की एक पेंटिंग बनाने वाला है। वो अभी जाकर के सेंट ज़ीरोम की एक पेंटिंग बनाएगा। लेकिन जो पुलिस होती है ना, वो इसको जस्टिफाई नहीं करती एक्चुअली। वो उसे पकड़ लेती है कि आखिर उसे एक पेंटिंग भी बनानी है और वो यहाँ पर आ गया, उसका इरादा भी नहीं, लेकिन वो यहाँ पर पकड़ा क्यों गया, एक्चुअली उसका इंटेंशन क्या था। तो उसका जो इंटेंशन होता है वो उसे समझ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद लाइन्स शुरू होती हैं 76 to 87। तो यहाँ पे जो ये मॉन्क होता है ये देखता है पुलिस की आंखों में कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है, तो वो कहता है कि देखो मैं एक मॉन्क हूँ, मेरा जो सर है वो भी शेव हो रखा है, और मैं मास्टर कोसिमो के यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और मैं एक मॉन्क हूँ, मेरे जो मन में जो इंटेंशन है वो कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है। फिर वो क्या करता है, वो अपनी स्टोरी बताना शुरू कर देता है कि वो किस तरह से वहाँ पर आ गया। तो वो उन्हें बताता है कि वो एक छोटा सा बच्चा था जब वो चर्च में आया, उसकी जो माँ थी वो मर चुकी थी और उसके पिता भी मर चुके थे, यानी कि वो ऑर्फन हो चुका था, अनाथ था। उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था, वो कुत्तों से छीनता था बचा हुआ खाना, और जो लोग खाकर झूठन फेंक देते थे उससे वो जीवन गुजारा करता था, अपने खाली पेट को भरता था। इससे जो फ्रा लिपोलिपि है उसकी हमें सिचुएशन पता चल रही है कि वो कैसा था उस टाइम पे। और इस तरीके से अपना जीवन वो गुजारा करता था। लेकिन और जो ठंडी हवा थी वो उसके जो शरीर था उसको कांपा देती, यानी कि उसका शरीर ठंडी ठंडी हवाओं से कांपा करता था।
तो फिर क्या होता है कि उसकी एक आंट होती है, उसका नाम होता है लपाकिया। ये क्या करती है, इस ऑर्फन को, इस फ्रा लिप्पी को वो एक ब्रिज के ऊपर से एक बहुत दूर जगह पर लेके जाती है, कॉन्वेंट में यानी कि एक चर्च में लेके जाती है उसे। वहाँ पर जाकर उसे एक ब्रेड दिया जाता है और फ्रा लिप्पी बताता है कि वो ब्रेड उसने इतना अच्छा और ऐसा ब्रेड पहली बार खाया होता अपनी लाइफ में। उसके बाद वो बताता है कि एक जो थोड़ा फैटी इंसान होता है, यानी कि वहाँ का जो मोंक होता है, वो उसे कुछ क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम इस मिजरेबल जो वर्ल्ड है, जो तुम्हारी लाइफ है, क्या तुम उसे बदलना चाहते हो, क्या तुम मोंक बनना चाहते हो। और जो ये फ्रा लिप्पी होता है वो मिस्टेकनली वो समझ नहीं पाता और वो यस बोल देता है। और ये बताता है कि हालांकि उसकी इच्छा नहीं होती सबकी, लेकिन वो हाँ कर लेता है और इस तरीके से उसका जो मोंक की लाइफ है वो शुरू हो जाती है। ये भी बताता है कि उसे यहाँ पे आने के बाद ना कुछ फ़ायदा हो जाता है। उसे ये फ़ायदा हो जाता है कि उसे अब जाके ना कहीं भी आराम से उसका पेट भर जाता है, यानी उसे खाने के लिए इधर उधर कहीं घूमना नहीं पड़ता है। उसका वो एक अच्छी लाइफ जीने लगता है पहले से। तो फ्रेंड्स, वो बताता है कि जो उसका टाइम है वो रिलैक्सेशन का आ जाता है, यानी कि जो उसकी लाइफ थी पहले से अच्छी हो रही है। आज हम इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको ये पोएम कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।